गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। फर्स्ट, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। सो एक एक करके सबको जानते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मीन्स मसल का एक्सर्ट करना, फोर्स और रेजिस्टेंस को ओवरकम करना। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स एंड ओवरकम रेजिस्टेंस। सेकंड डेफिनेशन कहता है कि मसल का एबिलिटी फोर्स को जनरेट करने का। थर्ड डेफिनेशन कहता है कि स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम फोर्स होता है मसल का और मसल ग्रुप का जनरेट करने का, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने का, चाहे लिफ्टिंग में हो, ऑब्जेक्ट को उठाने में हो, या उसको पुश करने में हो, या फिर पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग हो गया। आपका मसल्स का फोर्स जनरेट करता है, मसल्स का मैक्सिमम फोर्स इज योर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के टाइप्स होते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। दो टाइप्स के होते हैं स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक में होता है कि मसल, उसमें आपको शॉर्टनिंग और लेंथनिंग मिलेगा। ठीक है, शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होता है, लेकिन इसको और एडवांस में कहे तो, बिल्कुल एकदम जो करेक्ट वे में कहे तो, मसल ओवरलैप होती है। मसल का साइज चेंज नहीं होता, मसल छोटी बड़ी नहीं होती। मसल का साइज चेंज हो सकता है लेकिन मसल छोटी बड़ी नहीं होती। बट इसमें जो स्कूल की बुक में डेफिनेशन है वो यही है कि मसल का शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग होना जब भी फोर्स को एक्सर्ट करे। ठीक है, तो ये डायनामिक स्ट्रेंथ होता है, और इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसमें मसल्स का आपको शॉर्टनिंग और लेंथनिंग विजिबल दिखेगा। आप अपने हैंड को ऐसे क्लोज करिए और ओपन करिए, क्लोज करिए, ओपन करिए। जब आप बाइसेप कर्ल करेंगे तो पास लेके आइए और दूर ले जाइए, तो आपको विजिबल चेंज दिखेगा। आप स्टैटिक को स्ट्रेंथ मीन्स जिसमें जो पोजीशन होल्ड करके रहते हैं, उसमें मूवमेंट दिखेगा नहीं आपको, लेकिन स्ट्रेंथ लगती है। आप किसी को दीवार को पुश कर रहे हैं या आप प्लैंक कर रहे हैं, तो वो होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये दो तो हो गया। अब डायनेमिक में तीन आते हैं, तीन इसके सब पार्ट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें मैक्सिमम मीन्स, मैक्सिमम वर्ड से आप समझ गए कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल एफर्ट। एक ही बारी में मैक्सिमम ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स का यूज होना। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, प्रोड्यूस अ मैक्सिमम फोर्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम फोर्स को जनरेट करना। थ्रोइंग हो गया, जंपिंग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ही हो गया। स्ट्रेंथ एंडोरेंस की, किसी चीज़ को, फोर्स को रिपीटेडली करते रहना। मुक्के मार रहे हैं, पंच मार रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ को रिपीटेडली करना हमारा मसल्स ग्रुप का, कितनी देर तक वो चीज़ को करते रहते हैं कंटिन्यूटली, वही हमारा मसल का एंडोरेंस हो गया, स्ट्रेंथ एंडोरेंस हो गया। आई होप क्लियर है। डायनोमीटर, अब एक डायनोमीटर ये टूल होता है एक, जिससे हम मेजर करते हैं फोर्स, और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। सो ये अब डायनोमीटर होता है। सो ये आप एक ऑटोमेटिक मशीन होता है, टूल होता है ये, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फोर्स लगता है मसल का, उसको ये कैलकुलेट करता है और बताता है कि हमारा स्ट्रेंथ कितना है। डायनामोमीटर, इसको याद रखना। ओके, अब आते हैं सेकंड पे, स्पीड। अब स्पीड, एबिलिटी टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्विकली मूव कर लिया, और परफॉर्म अ मूवमेंट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मूवमेंट कर दिया। ठीक है, ये तो एक अब दूसरा डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन मिनिमल पॉसिबल टाइम। कम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना। आप देख रहे हो बाइक के राइडर होते हैं, बिल्कुल एकदम भगाते हुए ले जाते हैं, तो वो स्पीड उनको पसंद होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। ठीक है, अब जो स्पीड होती है वो ह्यूमन के मसल फाइबर्स पे डिपेंड करती है। तो स्पीड हमारा मसल फाइबर पे डिपेंड करता है, और मसल फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर, जिसको टाइप 1 मसल फाइबर कहते हैं, और सेकंड है फास्ट ट्विच मसल फाइबर, जिसको कहते हैं टाइप 2 मसल फाइबर। ठीक है, स्लो ट्विच को बोलेंगे टाइप 1 और फास्ट ट्विच को बोलेंगे टाइप 2। सो आप देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं। ओके, अब मसल फाइबर टाइप्स जो हमने बोला, फास्ट ट्विच मसल फाइबर जिसको टाइप 2 मसल फाइबर कहते हैं। फास्ट ट्विच में क्या होता है, फास्ट से मतलब आप समझ गए फास्ट, क्विक होता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्विक होता है, क्विक होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और इसमें बिल्कुल पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल एकदम पावर लगता है। ठीक है, एग्जांपल हो गया स्प्रिंटिंग हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर हो गया। वेट लिफ्टिंग में हो गया कि आपने वेट लिफ्ट कर दिया एकदम शॉर्ट, बिल्कुल एकदम ही पूरा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन लगा के। जंपिंग हो गया, जंप कर दिया आपने, बिल्कुल एकदम लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसकी खूबियाँ देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट टूटले हो करता है, और हाई फोर्स को जनरेट करता है, लेकिन थक जल्दी जाते हैं। ठीक है, और इसमें एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का कम प्रेजेंस होता है, और ज़्यादा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एनर्जी लेवल, माइटोकॉन्ड्रिया से जो हमें एनर्जी मिलती है वो फ्यूअर मिलती है, क्योंकि जल्दी से एकदम से फास्ट चीज़ें होने लगती है, क्योंकि फास्ट विच है, तो फास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड वेसल होता है, फ्यूअर होता है। अब सेकंड की बात करते हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर, जिसको टाइप 1 मसल फाइबर कहते हैं। सो रिमेंबर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, टाइप 1 क्या होता है और टाइप 2 क्या होता है मसल फाइबर। टाइप 2 फास्ट ट्विच होता है, टाइप 1 स्लो ट्विच होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन या जो मूवमेंट होता है मसल का, लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, और ये एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए होती है, जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक के एक्टिविटीज़ चलती है। एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग हो गया। ठीक है, एक पोस्चर को मेंटेन करना बहुत लॉन्ग टाइम तक। ओके,
ये कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करती है, इसमें फोर्स बहुत कम जनरेट होता है एज फास्ट ट्विच फाइबर से कंपेयर, और ये थकावटी नहीं होती, जल्दी थकते नहीं है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती, कम लगती है इसमें, लगती है लेकिन क्योंकि इसमें स्लो ट्विच फाइबर है तो ये जनरेट मूवमेंट स्लो होते हैं। इसमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहता है क्योंकि मूवमेंट स्लो हो रहे हैं, ज़्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं और ब्लड वेसल भी ज़्यादा होते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमें मिलता रहता है जल्दी। सो पर्सन की दो टाइप्स के मसल फाइबर होते हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, और ज़रूर एक ज़्यादा हो सकता है, एक कम भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं रहेगा कि पूरा ही पूरा स्लो ट्विच है और पूरा ही पूरा फास्ट ट्विच है, दोनों का मिक्सचर रहता है, एक परसेंटेज रहता है। तो इसमें परसेंटेज में जिस फास्ट ट्विच ज़्यादा है तो फास्टर मूवमेंट रहेगा, फास्टेस्ट स्पीड रहेगा, स्लो ट्विच है तो स्लो मूवमेंट रहेगा, स्लो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अब कर बात करते हैं थर्ड की एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स बॉडीज एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अनड्यू फटीग, बिना थके हुए एक फिजिकल एक्टिविटी को लॉन्गर पीरियड तक करना इज एंड्योरेंस। बॉडीज फिजिकल कैपेसिटी टू सस्टेन एन एक्सरसाइज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते रहना, साइकिलिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, योगा करना 1-2 घंटे के लिए, रनिंग करते रहना, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, गेम खेलते रहना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, स्पोर्ट्स वाले गेम्स खेलना, मोबाइल वाले नहीं, ठीक है। अब दो टाइप्स के एंड्योरेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस मीन्स जो एक्टिविटी 45 टू 2 मिनट्स के अराउंड होती है, ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कहते हैं, जिसमें हाई इंटेंसिटी होता है एफर्ट, ठीक है, और 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स तक ये चलता है। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस मीन्स जिसमें जो एक्टिविटी जो हम करते हैं वो लास्टिंग लॉन्गर देन 11 मिनट्स चलता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल है 5000 मीटर, 10,000 मीटर रनिंग, मैराथन्स हो गया, क्रॉस कंट्री रेस हो गया, ठीक है। सो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो गया ये 11 मिनट से अब होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब आगे फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारा मसल्स का एबिलिटी, जॉइंट्स का, टिश्यूज का टू मूव थ्रूली अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, पेन फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं फोटोज में, अनरिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर रहे हैं, पैर को ऐसे क्रॉस करके हाथ ऊपर, ये पोस्चर बना दिया इस तरह से, ये ऑल फ्लेक्सिबिलिटी है इन लोगों का। द रेंज ऑफ मोशन ऑफ आवर जॉइंट और द एबिलिटी ऑफ आवर जॉइंट टू मूव फ्रीली, जितना भी हो सके फ्रीली मूव कर सके, ठीक है, इज फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव में एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और असिस्टेंस, एक किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल असिस्टेंस के थ्रू हम और फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, रेंज ऑफ मोशन करते हैं। एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, एक सपोर्ट के लिए एक पार्टनर है, असिस्टेंस है, जो हेल्प कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज ऑफ मोशन करने के लिए। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट कैन मूव इनटू विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स हेल्पिंग। सो खुद से ही हम फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, इसमें कोई सपोर्ट या कोई पार्टनर नीचे होता है, खुद का ओन के तरीके से हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। तो क्लियर है पैसिव एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब आगे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में दो टाइप के होते हैं। अब इसमें दो सब पार्ट है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें एबिलिटी टू होल्ड अ स्ट्रेच पोजीशन एट द एंड रेंज ऑफ मोशन फॉर अ लॉन्गर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट मूवमेंट। अब इसमें मूवमेंट नहीं करते लेकिन एक्टिविटी को होल्ड करते हैं, जैसे पैर पीछे फोल्ड कर लिया, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। अब डायनेमिक आप समझ गए इसमें कि मूवमेंट नहीं होता लेकिन होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी अब इसका अपोजिट होता है, इसमें एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन विद कंट्रोल एंड स्पीड। एग्जांपल लेग स्विंग कर लिया हमने, वॉकिंग लंजेस, ये लंजेस कहते हैं इसको वॉक करके लंजेस कर लिया और अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हुए आगे जितना हो सके अपने बॉडी को फ्लेक्स करते हुए कर लिया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्लियर है। अब आगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मीन्स कि कैपेसिटी टू स्मूथली एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट मूवमेंट्स बाय कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। स्मूथली और एफिशिएंटली मूवमेंट्स करना बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जिमनास्ट अपने बॉडी पार्ट्स को एकदम कोऑर्डिनेट करके ये रिबन को लहरा रहा है, फहरा रहा है। डांसर्स बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करते हैं मूवमेंट्स को, किसी का टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सब एक मूवमेंट कर रहे हैं तो सब एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको और स्मूथली कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी और एडेप्टेशन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन मीन्स एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू अ स्टिमुलस लाइक स्टार्टिंग गन और अपोनेंट्स मूवमेंट। अपोनेंट के मूवमेंट को देख के हमने क्विकली रिएक्ट कर लिया, बॉक्सिंग में उसने पंच मारा तो उससे डिफेंड करने के लिए एकदम क्विकली रिएक्ट कर लिया। बैलेंस एबिलिटी, कैपेसिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल परफॉर्मिंग मूवमेंट्स, जैसे ये आप देख सकते हैं बैलेंस मूवमेंट कर लिया, कोई भी मूवमेंट करते हुए बैलेंस बनाए रखा, क्या ये मूवमेंट में भी बैलेंस बनाए रखा है। रिदम एबिलिटी, कैपेसिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद अ डिफाइंड रिदम, रिदम के साथ एक साथ सब मूव कर रहे हैं, कोई अलग टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे हैं, सब ने अगर हील पे टो पे खड़े हुए हैं तो सारे टो पे खड़े हैं, कोई उठ बैठा हुआ नहीं है, कोई लेटा हुआ नहीं है, सब एक साथ रिदम में, सबका सब एक साथ ही चलता है। एडेप्टेशन मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट मूवमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन प्रेडिक्टेड और चेंजिंग कंडीशन, अपना मूवमेंट्स और चेंज करना कंडीशन के हिसाब से, ठीक है।